कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु तेरी महिमा तेरी प्रशंसा और प्रभु शिना से आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हैं। रचुड़ी से प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। अद्भुत आराधना थी, परमेश्वर की अद्भुत महिमा और जगह पर हम सभी आनंदित थे। आप सब आनंदित हो जगह करो, खुश हो सभी, राइट मैन, थैंक यू। सो क्यों ना एक चीज़ छोटा सा एक्सरसाइज होगा आप सबके लिए, शायद आगे की कुर्सियाँ खाली हैं, अगर हम पीछे के सारे 3 लाइन अगर आगे आ जाए तो बेहतर होगा। ओके, आ जाइए आप लोग आगे, ओके, क्योंकि ये पूरी 2-3 लाइन सब खाली हैं। सो जो आ सकते हैं प्लीज़ आ जाइए। अनस आप आ सकते हैं, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू बहुत सारे। सो आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। हम सच में आनंदित हैं। भले बाहर मौसम कैसा भी हो, ठंडा हो, बट हमें ठंडा नहीं होना है। हम जानते हैं ये सही जगह होगी एक संडे के समय को जब हम यहाँ पर आते हैं। ओके, सो आज हमारे बीच में फर्स्ट टाइम कोई प्रशांत फर्स्ट टाइम है, राइट? सो प्रशांत मिल सकते हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, प्लीज। सो प्रशांत करुणा शरण से हैं, अनस के साथ है अभी वहाँ पर है वो। सो करुणा शरण से है वो, सो हमारी परिवार से, ठीक है? सो हम सब मिल सकते हैं उनसे बाद में। ओके, और कोई है हमारे बाकी सारे विश्वास लोग? ओके, सो अनाउंसमेंट सूचना जो है, बाइबल कॉलेज मंडे का कल जो रहेगा वो उसी समय के अनुसार रहेगा, कल बाइबल कॉलेज होगा। ओके, देन फ्राइडे का मेरा क्लास में इस हफ्ते 2 क्लास कर रहा हूँ ताकि हम लोग समय पर समाप्त कर सकें। नवंबर 15 से पहले समाप्त हो जाए, इसलिए इस हफ्ते मेरे 2 क्लास रहेंगे। वेडनेसडे को एक, ट्यूसडे रहेगा और फ्राइडे को एक क्लास रहेगा। ओके, और सैटरडे का पैस्टर का बाइबल कॉलेज जो है वो एज यूजुअल चलता रहेगा, ठीक है? सो वो नॉर्मल हमारे जो स्केड्यूल है वैसे ही है। ओके, हम लोग जस्ट भेंट पे जाते हैं। एक छोटी सी कहानी जैसे आपसे अगर मैं कहता हूँ, तो बिली ग्रैहम के पास कोई एक व्यक्ति आया था। उसने कहा कि हम विश्वासी हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ, लेकिन फाइनेंस के मामले में एक एडवाइस चाहिए था कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास कुछ चीज़ें भी हैं, ज़रूरतें भी हैं, कुछ बातें भी हैं, थोड़ा सा बहुत डेब्ट भी है, कर्जा भी है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें परमेश्वर का कैसा कार्य होगा? तो बिली ग्रैहम ने सिंपल सा उत्तर जो दिया था वो ये था कि परमेश्वर, विश्वासी को ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन के हर पहलू को से इंटरेस्टेड है। लाइक गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी लाइफ, एवरी एरिया बोलते हैं ना। हमारे जीवन में हर चीज़ जो चलती है, हमारी नौकरी, हमारा धन, हमारा रहन सहन, हमारे परिवार, हमारा रिश्ता, परमेश्वर सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखता है। ऐसा कोई नहीं, एक पिता अपने बच्चे के बारे में वो सब कुछ चिंता करेगा, सारी बातें, उसका पढ़ाई लिखाई कैसा है, उसका हेल्थ का इतना ही चिंता करेगा जितनी पढ़ाई लिखाई की करेगा। वो उतने ही उसकी चिंता करेगा जितने उसके दोस्त है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, सारी बातें के लिए। बिकॉज इज अ फादर, वो पिता है, वो सारी बातों को संभालना जानता है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा, एक सवाल मैं जो हर विश्वासी से पूछना चाहता हूँ धन के विषय में ये है कि मेरे जीवन में पैसों का महत्व क्या है, धन का प्लेस किधर पर है। और फिर दूसरा सवाल उसने ये कहा था, पहला कि पैसा या मेरा धन जो मैं कमाता हूँ वो कितना महत्व है, दूसरा परमेश्वर कहाँ पर है उस जगह पर, वेयर इज गॉड, उस पैसे में परमेश्वर की भूमिका क्या है। क्योंकि कई बार ये ज़रूर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने मेहनत से कमाया है, पूरे महीने मैंने काम किया है और मेरे हाथ में ये आता है, मैं 1/10 इसका 10वां हिस्सा 10% देना मुझे कठिन होता है। तो बिली ग्रैहम ने ये उत्तर दिया था कि मैंने देखा है, मेरे परिवार ने देखा है, मेरे अमेरिका देश ने देखा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना जानता है, मतलब 10 में से 1 आपने दिया, अब आपके पास कितने बचे? 9। परमेश्वर 9 में बहुत ज़्यादा कर सकता है वो 10 के साथ, राइट? 10 से ज़्यादा करता है, क्योंकि वो 10 में शायद आशीष नहीं है, लेकिन जो 9 है, जो थोड़ा सा है,
उसमें उसकी आशीष है क्योंकि उसने अपने उसकी आज्ञाओं को माना है। सो वो कह रहे थे कि ये सिद्धांत है, बट ये सवाल ज़रूरी होता है कि हमारे जीवन में लाइक दूसरा कुरिन्थियों में 8वें में 5th वर्स एक बड़ा सिंपल सा पंक्ति, छोटी सी पंक्ति जो ये कहता है कि स्वयं परमेश्वर को अपने आप को देने के विषय में पहले कहता है कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा और फिर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य किया। सो गॉड, अगर मैं परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपता हूँ तो मैं कहता हूँ कि गॉड अगर मेरा जीवन आपका है तो मेरे जीवन में मेरी नौकरी, मेरा रिश्ता, मेरे चीज़ें, मेरी बातें चीज़ें, राइट, मेरा धन पैसा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में रहता है, राइट। सो गॉड ब्लेस करता है जिस जगह पर हम उसकी आशीष को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमें आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से समय के लिए, इस ऑफरिंग को आपके हाथ में देते हैं। थैंक यू परमेश्वर की आप विश्वास हो गया, चाहे आपकी विश्वास योग्यता हमारे विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं होती, चाहे हम शायद बदले, हम हमारे व्यवहार में शायद सही ना रहें हर एक जगह पर, बट आपने हमें अपना पुत्र कहा है और आपने हमें अपने नज़दीक लाया है। थैंक यू इस भवन के लिए, इस घर के लिए जहाँ पर हम जमा है। हम आपकी आराधना करते रहे कंटिन्यूसली, हमारे देने में, हमारे सुनने में, हमारे गीत गाने में, एक दूसरे से मिलने में हम आपको चौटाना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर फिर से सब कुछ समय के लिए, इस समय को आप आशीष देना और इस गीत को, इस दशमांश को मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई हम सब गीत गाते हैं। थोड़ी खाने से मेरी चंदाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा।
यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। जय मसीह की सभी को। डर लग रहा है पर पास्टर ने बोला करना पड़ेगा। तो हम प्रकाशित वाक्य 3:20 खोलेंगे। तो हम पढ़ेंगे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसी कितने पढ़ते हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी मैं लोगों से बात करूँ प्रभु जी, आप हमारा बातें करना प्रभु जी, आप हमें कुछ बताना है प्रभु जी, जिस पर हम मनन कर सके प्रभु जी, जब हमारे मनों को खाली ना निकल जाए परमेश्वर, आज को सिद्ध कर जाए ईश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते, धन्यवाद देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। इस वचन में यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहता है और यीशु मसीह कहता है मैं खटखटाता हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जबरदस्ती हमारे हृदय में नहीं आएगा, वो खटखटाता है और द्वार पर हमारा इंतजार करता है ताकि हम दरवाज़ा खोलें और उसे अंदर आने दें। एक कहानी है छोटा सा, मैं वो बताता हूँ। एक गांव में एक पेंटर था, उसने एक पेंटिंग बनाया था, ये यहाँ पर होगा, इस तरह का पेंटिंग है। तो यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है, उस तरह का पेंटिंग बनाया था। तो सभी लोगों ने बोला बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, सब तारीफ कर रहे थे पेंटिंग का। पर वहाँ पर एक बच्चा आया, उसने उस पेंटर को कहा इसमें तो खोलने के लिए हैंडल ही नहीं है, तो यीशु अंदर कैसे आएंगे? तब वो पेंटर ने कहा कि इसमें यीशु जबरदस्ती अंदर नहीं आएंगे, और ये जो दरवाज़ा है ये कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है, इंसान का दिल है। अगर इंसान इसे अंदर से खोलेगा तभी यीशु अंदर आएंगे। और क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी जबरदस्ती हमारे हृदय में नहीं आना चाहते, हमें हमारे हृदय के दरवाजे को खोलना चाहिए। और यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह कभी ज़बरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आते, वो प्यार से बुलाते हैं, धीरे से खटखटाते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम कब अंदर से दरवाज़ा खोलेंगे। हमारे जीवन में 3 बातें हैं जो हमें सोचना चाहिए। जब हम पाप में फंसे हो और अंदर से गिल्ट महसूस होता है, तब यीशु दरवाज़ा खटखटाते हो, बोलते हैं बेटा अंदर आ जा, बेटा दरवाज़ा खोल दे, मैं माफ़ कर दूंगा। और दूसरी बात ये है, जब हम अकेला महसूस करते हैं तब यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरा है, जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, तब यीशु कहता है मैं यही हूँ, वापस आ जा। यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहते हैं, तो अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में आएंगे तो अंधेरा दूर हो जाता है, दिल में शांति और प्रेम का प्रकाश भर जाता है। आमीन। जय मसीह की। छोटा संदेश था बट पावरफुल था कि मसीह ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में नहीं जाते। वो चाहते कि सामने इंसान खुद अपनी इच्छा से उनको इनवाइट करे। आप लोग किसी के घर पे ज़बरदस्ती गए हो क्या? जब इंसान नहीं जा सकता तो परमेश्वर कैसे जाएगा ज़बरदस्ती? अगर ज़बरदस्ती किसी के घर पे चले गए तो पता है ना क्या होगा? अरे यार आ गया यार, खाना बनाना पड़ेगा, घर साफ रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो वो होता है। तो यीशु मसीह भली बात नहीं जानते कि इंसान के अंदर क्या है, इंसान के दिल के अंदर क्या है। पता है कि बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे अच्छे काम, बहुत सारे सोच विचार, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, भरा है। पर एक बार पूछ लेता हूँ, भाई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? कहीं पता चला वो
अंदर का हमारा जो अंदर का गंदगी वो पता चल गया तो अच्छाई तो पता चलनी ही चाहिए। हम खुद ही बता देते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छा है, बुराई पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो यीशु मसीह इसलिए ठकठकाता है, बोलता है कि आऊँ क्या आऊँ क्या। और अगर हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो यीशु मसीह, इसको तो सब पता है, क्यों ना बुला लूँ इसके अंदर, क्यों ना मैं इससे अपनी जो भी ज़रूरतें है वो पूरी कर सकता है परमेश्वर, ये मेरी रक्षा कर सकता है अगर मेरे दिल में बसा तो। ये मेरे घर में रहा तो ये मेरी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। ये मेरे घर में रहा तो मुझे हर बुराई से बचा सकता है। ये मेरे घर में रहा तो हर मुसीबत से बचा सकता है हमें, क्योंकि वो परमेश्वर, उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। थैंक यू सो मच संजय भाई, थैंक यू। आइए हम एक वचन की तरफ जाते हैं, और ये वचन अगर हम पढ़ेंगे तो बोलते ना, इंसान अगर कितना भी दुख में रहे, तकलीफ में रहे, या फिर कितना भी निराश रहे, खुश रहे, ये वचन अगर पढ़ लेता है तो उसको पता चल जाता है कि वाह, कोई तो है मेरे लाइफ में, कोई तो है जो मेरे साथ है, कोई तो है जो मेरी रक्षा करता है, कोई तो है जो मेरी मदद करता है, कोई तो है जो मुझे शांति देता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो। अच्छा, ये जो परख कर देखो है ना, वो परख कर नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा चख कर देखो। परख, हम परमेश्वर को परख नहीं सकते क्योंकि हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक है। तो चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप हर एक के हृदय में वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका मंदिर, आपका निवास स्थान हमारा हृदय ही है परमेश्वर, जो आपने बनाया है पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हम सभी को बुद्धि ज्ञान से भरे समझ दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की जरूरी अगुवाई करे कि जो भी वचन है प्रभु हम उसे समझ सके परमेश्वर, और आप ही हमारी सहायता करो कि हम उसका पालन कर सके पिता। धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी सहायता करें प्रभु, और आपकी उपस्थिति यहाँ पर है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, बहुत लोगों ने ये वचन पढ़ा होगा, राइट, कि इसका अगर आप 1 to 22 वचन है, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो परमेश्वर हमको आशीष ही देता है। कि आप देखो ना, उसमें लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं परमेश्वर का दूत उनके उधर रहता है। और उसमें एक वचन है जो लास्ट में 19 वाला, 18 और 19 दोनों, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। हमें जो धर्मी है उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने बोल दिया है। अगर आप धर्मी हो तो भले से कितना भी मुसीबत है, लोग भले से आपके ऊपर इल्जाम लगाए, चढ़े, चाहे कुछ भी करो, आप उधर ही खड़े रहो, बस कुछ नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की नज़र में निर्दोष हो। दुनिया की नज़र में निर्दोष बनो या मत बनो, परमेश्वर की नज़र में निर्दोष हो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप तुरंत वहाँ पर समझो आप मर गए, सीधी सी बात है, परमेश्वर के पास ही जाने वाले, तो ऐसा होता है। तो ओके, तो ये वचन है जो मेरा मेन टॉपिक है, मेरा जो मेन शब्द है वो है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरा टॉपिक ही यही है, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। आप लोग जब कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो पहले चखते हो, राइट, कैसा बना है। मेरी खीर की बहुत तारीफ हो रही है, जब से लाया हूँ तब से खीर की तारीफ हो रही थी कि बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो समझो कि आप अगर चखोगे, किसी के घर पे गए या फिर किसी होटल में गए, या कुछ फ्रूट खरीदा आपने, या तो कुछ भी खाया आपने,
आप उसको टेस्ट करोगे। अच्छा, ये मुझे लगता है वो जो परख कर लिखा है ना, तो किसी ने टेस्ट सुन लिया होगा, TEST, इसीलिए परख कर लिख दिया है। जोक सपाट नहीं समझ में आया, ठीक है। तो हाँ, किसी होटल में जाते हो या किसी घर पे जाते हो, आप चखते हो कुछ खाने पीने के लिए, तो पहली बात तो चखते हो, राइट, कि कैसा है, टेस्टी है या नहीं। हम, पता है आपको, सबसे टेस्टी अगर खाना खाना है ना, एक ही होटल है, वो है पास्टर का घर। मस्त एकदम टेस्टी खाना बनता है, बकरे का मुंडी पहले बता देता हूँ, जाना तो मुझे भी साथ में लेके चलना। तो ये टेस्ट, अगर आप एक बार टेस्ट कर लेते हो ना, तो टेस्ट आपकी जबान पे लग जाता है। और आप कहीं भी जाओ, सपोज वही आप खाने जाओगे होटल में, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा पास्टर को पैसा दे दिया होता, बना देते तो अच्छा था यार। तो वो एक जबान को लग जाता है, राइट, कि हाँ मुझे चखना है, पहले चख कर देख लेता हूँ परमेश्वर ने, मतलब कि भोजन कैसा है। ओके, तो ये परमेश्वर को कैसा चख सकते हैं? परमेश्वर ने बोला है कि मुझे चख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। कैसा चख सकते हैं? क्या परमेश्वर को खा तो सकते नहीं? अगर खा लेंगे तो पहली बात खा ही नहीं सकते, खा क्या लेंगे? तो कैसे चख सकते हैं? कुछ आइडिया है? कोई भी आइडिया? आपने पढ़ा होगा कि कोई शब्द ऐसे होते हैं ना, जो हम सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है यार, समझ में नहीं। अभी यही देखो, परमेश्वर बोलता है कि चख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ, और लिटरली ये चख कर देखो का मतलब होता है ये खाना। आप हिब्रू पढ़ो, चाहे ग्रीक पढ़ो, चाहे फिलिपींस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसका मतलब ये खाना। आप इसका मतलब ये नहीं बता सकते, अरे वो कहने का मतलब था पर उसका मतलब अलग है, नहीं। वो चख कर देखो मतलब खा कर देखो, परमेश्वर को खाओ और देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। ये कैसा पॉसिबल है? समझ में नहीं आया। हमने तो पढ़ा भी होगा, जिसने बाइबल पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स, तो कुछ तो मन में आया होगा कैसे खा सकते हैं परमेश्वर को, कुछ तो आइडिया होगा। पता है किसको? ओके, एक चीज है कि आप अगर किसी इंसान को या परमेश्वर को या कोई भी चीज को आप जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से जानते हो। थोड़ा सा और इजी करता हूँ। सपोज आप, कोई ऐसा चीज है जो हम सब ने नहीं खाया, वो कार्डो किसी ने खाया है क्या? तो मैं तो बस नाम सुना था, बस बोलते हैं कि टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, सेहत के लिए अच्छा है। और एक बार खरीद भी लिया था, वो भी बहुत महंगा खरीदा था मैंने, और एक ही खरीदा था, और खाया तो उल्टी करने का मन किया, जरा सा भी टेस्ट नहीं है उसमें, जरा सा भी टेस्ट नहीं है। तो हाँ, तो मैंने स्टडी करके ये पता लगाया था, ऑनलाइन लोगों से सुना था कि क्या एवोकाडो फ्रूट है यार, सलाद है यार, मस्त लगता है, मस्त वीडियो भी देखा था। अच्छा, मैं बोला ले लेते यार, थोड़ा सा देखता, अच्छा टेस्ट को मजा आएगा यार। और एक बार खरीदा, महंगा, इससे तो अच्छा भाई सच्ची मजा में कोका कोला खरीद लिया था। तो टेस्टी नहीं लगा। क्या मतलब ये क्या है यार? मतलब अगर मैं खाने से पहले, अगर आप मुझसे पूछते ना कि एवोकाडो का टेस्ट कैसा है, मतलब बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा है उसको, मैंने वीडियो देखा है, मैंने लोगों से सुना है कि क्या मस्त एवोकाडो का टेस्ट है, अच्छा है। अच्छा, अब पूछोगे तो जरा सा भी टेस्ट नहीं, मत लेना प्लीज। तो ये चीज है। तो उसी तरह अगर मुझे परमेश्वर को चखना है, परमेश्वर को टेस्ट करना है कि परमेश्वर कैसा भला है, पहली बात तो मुझे उसको पर्सनली जानना पड़ेगा, पर्सनली विश्वास करना पड़ेगा, पर्सनली उससे मिलना पड़ेगा, और पर्सनली उससे बात करना पड़ेगा। ये सब कुछ पॉसिबल है जब हम विश्वासी बनते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, राइट। तो हम लोगों से सुनकर, या फिर कहूँ कि चलो वचन पढ़कर भी जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर को पूरी रीति से जान गए। हमें वो पर्सनल, एक इंटीमेट रिलेशनशिप, सबको पता होगा, वैसा परमेश्वर के साथ मुझे रखना है, तो जाके मैं परमेश्वर को चख सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे लाइफ में कैसा भला है। हमें तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट हम जानते हैं, देखते हैं कि हम कैसा परमेश्वर को चख सकते हैं, परमेश्वर को कैसा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ में कैसा भला है। पहला वचन मतलब 2 है, अब
भजन संहिता 55 और 55 और 22 ओपन कर सकते हो, या तो नीति वचन 16:3 में लिखा है। तो पहला पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ का, अपने जीवन का पूरा कंट्रोल हम परमेश्वर को दे रहे हैं। पूरा कंट्रोल मतलब मैं मेरे जीवन को चला ही नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये पूरा कंट्रोल मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज और बड़ी बड़ी चीज के लिए भी हम परमेश्वर को कंट्रोल दे सकते हैं। तो ये चीज है परमेश्वर को, पहला पॉइंट है परमेश्वर को कंट्रोल दो तो जाके आप चल सकते। सपोज अब लाइक समझो अब एक छोटे बच्चे थे, जब अब बहुत छोटे थे तो आपके जीवन को कौन चलाता था? आपके माँ बाप। अब पूरी तरह बिंदास थे, अरे मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ तो मेरे माँ बाप तो है, जो भी जरूरत पड़ेगा। कोई आपको मारने आ रहा है तो मेरे माँ बाप तो है, कोई आप कुछ आपकी जरूरत पड़ेगी मेरे माँ बाप तो है, भूख लग रही है मेरे माँ बाप तो है, खाना तो देंगे ही। तो उसी तरह कि अगर आपके जीवन को जब आप एक बच्चे थे आपके माँ बाप चलाते हैं, तो उसी तरह जब हम परमेश्वर में आते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। इसका मतलब मेरे जीवन को पूरी तरह से चलाने वाला कौन हो गया? परमेश्वर। क्योंकि वही हमारा पिताजी है, वही हमारा सब कुछ है जो हमारे जीवन को अच्छी तरीके से कर सकता है। आपको पता है एक स्टोरी है 1 शमूएल 14 में, अगर आप पढ़ोगे तो जब साउल ने सबको बोल दिया था कि जब तक मैं सामने वाले देश को हरा ना दूं तब तक कोई नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा। सब लोग बोलते ना कि भूखे, अगर मैं समझो कि 4-5 घंटा आप लड़ाई कर रहे हो तो भूख तो लगेगी, सीधी सी बात है। और ऊपर से साउल ने मना किया है, कैसे खा सकते हैं? कोई खाया तो खुद ही मारा जाएगा, क्योंकि राजा क्या किया है। तो योनाथन, जबकि उसका खुद का बेटा जब गया देखने के लिए कि सामने वाले में क्या चल रहा है देश में, तो वो मारा, बहुत लोगों को उसने मारा भी। बाद में उसको एक हनी मिला, शहद, जो उसने खाया और उसको ताकत मिला और उसने और मारा। बाद में जब मीटिंग हुई तो सब बोलते हैं कि किसने खाया रहेगा कुछ भी, क्योंकि पाप हुआ था, राजा की आज्ञा के विरुद्ध गए थे। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि योनाथन नहीं है, तो बोला जो भी रहेगा हम उसको मार डालेंगे। तो योनाथन और साउल एक साइड हो गए और पूरी प्रजा चिट्ठी दोनों के नाम पे निकली, मतलब एक ही के नाम पे निकली, योनाथन। अभी साउल सोच रहा है कि हम अभी क्या करूं, मेरा बेटा ही है, मारना तो पड़ेगा, मैंने जो बोला है। लेकिन सब लोगों ने बोला कि क्यों मारना है, क्योंकि उसने हमें जिताया है, उसने हमें लोगों से बचाया है, क्यों मारना। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब वो युद्ध में लड़ रहा था ना, तो उसने शहद खाया और शहद खा के उसको ताकत मिला। इसका मतलब ये सोचो कि अगर मैं परमेश्वर को चख लेता हूँ, परमेश्वर को खा लेता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास सब कुछ आएगा जो परमेश्वर के गुण है, राइट? परमेश्वर की जो ताकत है, परमेश्वर के जो गुण है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की पवित्रता है, सब कुछ मेरे अंदर आएगा। तो सोचो मुझे परमेश्वर को कितना चखना चाहिए। ओके, तो पहला चीज है कंट्रोल, जो हमें अपने जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में देना है। एक रोबोट को चलाने वाला वो इंसान है जो उसको बनाया है। एक मोबाइल को हम कैसा कंट्रोल करते हैं वो हमारे ऊपर है, हम चलाते हैं। तो सोचो इसको अच्छी तरीके से यूज करना, बुरी तरीके से यूज करना, या पटक के फोड़ दूं या फिर रखूं, वो मेरे हाथों में, राइट? तो सोचो अगर मैं परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल दे रहा हूँ, अपने जीवन का बोलते ना सब कुछ दे रहा हूँ, तो वो मेरे जीवन को कैसे चलाएगा? आप मुझे ये बताने की जरूरत है कि आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है? दूसरा है फिलिपियों का 2:13 में, वो कहता है कि परमेश्वर को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा कार्य करने दो। अगर समझो कि अगर आप किसी के घर में गए, या फिर डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या जो कोई भी हो, अगर वो आपके पास, आप उसके पास गए और आप उसको जी बोलते हो कि बाबा तू मुझे ऐसा कर कि मैं खुद डॉक्टर बन जाऊँ, तू मुझे ऐसा कर कि खुद इंजीनियर बन जाऊँ, तो वो आपको वैसा ही सिखाएगा जैसे उसने सीखा है, राइट? वैसा ही पढ़ाएगा जैसे उसने पढ़ा है, तभी तो वो डॉक्टर बना। उसके पास इतना नॉलेज है, ज्ञान है, तभी तो जाके डॉक्टर बना है, ठीक है? तो उसी तरह सोचो अगर मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करो और मेरे जीवन के जरिए कार्य करो,
तो उसी तरह कार्य करेगा जैसा वो चाहता है। और अगर वो जैसा वो चाहता है वैसा मेरे जीवन में कार्य करेगा, तो जस्ट इमेजिन करो कि वो क्या वो मुझे अंदर क्या ऐसा करेगा कि वो मैं उसके पास रहूं। एग्जाम्पल देता हूँ, समझो कि एक आपका बेटा है जो आपसे दूर है क्योंकि कुछ मजबूरी है, और आप चाहते हो कि वो बेटा सुधर जाए, बेटा ऐसा करे मेरे पास आए, तो आप उसके लिए बहुत कुछ करोगे क्योंकि आप प्यार करते हो। तो जस्ट इमेजिन करो कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और मेरे अंदर वो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, वो मेरे जीवन को सुधारेगा, करेक्शन करेगा, तो इधर गलत है, इधर गलत है, ये सही है, उसी तरह बनाएगा और मुझे उसी तरह रखेगा जैसा वो है। और जब मैं उसके जैसा बन जाता हूँ, जब मैं उसके जैसा रहता हूँ, तो लोगों में वैसा ही मुझे इस्तेमाल करेगा जैसा वो खुद चाहता है कि मैं इस्तेमाल, राइट। वो चाहता है कि लोग जाने कि मैं प्रेमी हूँ, तो वो मुझे वैसा रखेगा ताकि लोग जाने कि अजय प्रेमी है। अगर वो चाहता है कि लोग जाने कि मैं धर्मी हूँ, तो मुझे वो ऐसा रखेगा कि लोग जाने कि मैं धर्मी हूँ ना। अब इंसान का एक ही मकसद होता है कि उसका नाम हो, लोग जाने कि वो कैसा है। सब सोचो, अगर लोग जाने कि वाकई अजय कैसा है, वाह यार अजय के जैसा इंसान देखा नहीं, अभी नहीं हो जाऊंगा, याद रखना, ठीक है। तो अजय कैसा है, वाह धर्मी इंसान, अजय के जैसा कोई नहीं, दानी है, मस्त अच्छा खासा है, हो जाऊंगा, पहले बोलता हूँ, ठीक है। तो सोचो ना, फिर आपका आप खुद सोचो कि कैसा लगेगा आपको, आप सुनोगे यार संजू भाई को सोचो, अगर कि बोलेंगे संजू क्या आदमी है यार, मस्त है यार, क्या दिखता है यार, तो अंदर एक थोड़ा सा तो ये तो होता है ना कि अरे यार मेरी तारीफ तो कर रहा है। हाँ, दिखाओगे नहीं, अंदर खुश तो होगा कि कितनी तारीफ होगी। तो सोचो वैसा होगा। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मतलब वो मेरे जीवन को वैसे ही बनाएगा जैसा वो है। और अगर मैं वैसा बन गया तो लोग मेरे को देख के बोलेंगे वाह यार क्या लड़का है, क्या अच्छा लड़का है। मेरी फैमिली भी तारीफ करेगी, आसपास के लोग तो तारीफ करेंगे ही। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि मुझे मेरा जीवन का पूरा कंट्रोल उसको देना है। उसके बाद परमेश्वर को बोलना है, प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर से एक ही तरीका है बात कर सकते हैं, वो है प्रार्थना, और कोई तरीका नहीं। तो परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर प्लीज आप मेरे जीवन में कार्य करो, मेरे जीवन में कुछ करो कि मतलब बोलते हैं ना, मेरा जीवन आपके जैसा हो जाए। तीसरा है नीति वचन, उसका तीसरा अध्याय 5वां और 6वां वचन, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना। श्वेता ओपन कर रहे हैं, ठीक है मैं बताऊं आगे। देखो, परमेश्वर के ऊपर अगर हम डिपेंड होते हैं ना, तो याद रखना कि फिर हमें कुछ इशू नहीं होगा। लाइक जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा, जैसे मैंने बोला, अपने माँ बाप पे पूरी तरह डिपेंड हो जाता है, पूरी तरह 100%। एक छोटे बच्चे को क्या पता है, अरे उसको पूछोगे पापा तूने कमाया क्या खाने के लिए, बोले तू क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पापा है। उसको बोलोगे तेरे पास कुछ पैसे हैं सेविंग फ्यूचर के लिए, उसको बोलोगे अरे मेरे पापा हैं घर पे, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे, खिलौना है, मस्त अच्छा खासा खेल रहा हूँ। उसी तरह हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह हमें डिपेंड होना है, और वो हम दिखाते हैं। अच्छा, नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6वां। और हम परमेश्वर को एक तरीका है जो हम दिखाते हैं कि हम जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खुद देखता है ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मतलब ये खुद से कुछ नहीं करना चाहता है, मतलब ये मेरे पे डिपेंड है। और जब हम परमेश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको पता ही क्या कर सकता है। लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे कल मेरी जिंदगी सुधर जाए। पता चला आज मैं फुल करोड़ों रुपया कमा लिया मैंने, और अगले दिन ही एक्सीडेंट हो गया मेरा, अरे यार क्या किया करोड़ों रुपया कमा के मैंने। तो वो चीज है परमेश्वर को लेकिन पूरी तरह पता है कि कल अजय की लाइफ में क्या होगा, इसीलिए मैं अजय को वैसा ही चलाऊंगा जैसा कि कल भी खुश रहे। मैंने आपको पता है एक प्रचार किया था, आप लोगों को शायद याद होगा कि एक बच्चा खिलौने के लिए परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर खिलौने के लिए मांगता है, और वो नहीं सॉरी बच्चा परमेश्वर पिता से खिलौने के लिए मांगता है, लेकिन वो खिलौना
ऐसा है कि जब वो दूर होगा तो बेटे को बहुत तकलीफ होगी, और लेकिन बेटा तो जिद कर रहा है, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, लेकिन बाप भी एक टाइम पे हार जाता है, वो बोलता है ठीक है ले ले। और वो जब बेटे के हाथ में खिलौना आ जाता है और वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो वो इतना रोता है क्योंकि वो बन नहीं सकता है, कोई चारा नहीं, उसने खुद ही मांगा था। तो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि उस रोती हालत में वो मर ही जाता है। तो सोचो, परमेश्वर को पूरी तरह पता है कि मेरे लिए, मेरे लाइफ में क्या होगा, क्या अच्छा है क्या नहीं। वो मुझे बोल सकता था एवोकाडो मत खा, लेकिन फिर भी मैंने खाया। तो पैसे मेरे वेस्ट हो गए, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो हमें ना पूरी तरह परमेश्वर की अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या करने वाले। आप क्या एक बच्चे को बोल सकते हैं बेटा हमारी जिंदगी चला, बोल सकते हैं? अंकल आप बोल सकते हो क्या कि आरती मेरी जिंदगी चला? क्योंकि आरती को कुछ पता नहीं, आपसे ज़्यादा अनुभव वाले हो, सब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, क्योंकि आपने दुनिया बहुत जी है, आपको पता है क्या होने वाला है क्या नहीं, क्या करने पे क्या होगा, क्या नहीं करने पे क्या नहीं होगा। उसी तरह अगर हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, परमेश्वर तो खुद ही हमारा राह देखता है, कब ये मेरे पे अपना काम देगा। सोचो ऐसा कभी इंसान कभी देखा रहेगा अंबानी आपको बोले कि तू मेरा अपना काम दे मुझे करने के लिए, मैं करके दूंगा? कभी सोचे रहेंगे क्या? कभी करोगे? कभी सपने में भी देखा कि अंबानी आके बोलेगा संजय भाई अपना काम दो मैं करता हूँ, कितना है, कई पैसे, कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। तो परमेश्वर जिसने यूनिवर्स बनाया, जिसने ब्रह्मांड बनाया, वो हमको बोलता है, वो हमको हमारा इंतजार करता है कि अपना काम कब देगा कि मैं इसका काम करूँ। और वो अपना काम हमें देता है कि हम उसका काम करें ताकि उसके नाम को महिमा मिले। तो उसका काम करना आसान है, अपना काम करना आसान है? ऑफ कोर्स उसका ही काम करना आसान, उसके काम में कोई टेंशन ही नहीं है, वो खुद ही संभाल लेगा। हम अपना काम करेंगे तो अरे यार पैसा कहाँ से आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी खराब हो गई, चलाओगे साहब, चल कर जाना पड़ेगा, कोई पैसा मांग रहा है इसको पैसा कैसे दो, खाने का कहाँ से लाऊंगा। ये सब हमारे मन में, हमारा बहुत काम कठिन है। वो अगर हम परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर खुद ही अच्छे से संभाल लेगा हमें। चौथा पॉइंट है, ये आईफोन चलाने में आ रहा है, इफिसियों 4 चौथा अध्याय 3 वचन। हाँ, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब ये हिंदी वाले इतने ट्रांसलेट कर देते हैं कि हिंदी वाला खुद ही नहीं समझ पाता क्या लिखा है, ऐसा है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो परमेश्वर है उसके साथ हमारी एकता, उसको बनाए रखना है। अगर हमारी एकता अगर कहीं भी टूट गई ना तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आपने कहानी सुनी रहेगी, बाहर की कहानी है कि एकता में कितनी ताकत है। उसको 1 लकड़ी देते तोड़ देता है, 2 लकड़ी देते तोड़ देता है, 3 लकड़ी देते तोड़ देता है, 4 लकड़ी देते नहीं तोड़ पाता है। एकता। तो अगर हम परमेश्वर के साथ एकता में है तो शैतान भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ एक, उसने अय्यूब के साथ नाकाम कोशिश की उसको हराने की, नाकाम कोशिश की, उसने उसके परिवार को तबाह कर दिया, उसने फिर उसको बोलते ना उसके प्रॉपर्टी छीन ली, फिर उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया, बस प्राण को नहीं पहुंचाया, क्योंकि अगर उसने प्राण को हाथ लगा दिया होता तो कहीं ना कहीं अय्यूब गिर जाता था। बट परमेश्वर ने उसको बोला प्राण को हाथ मत लगाना, तू चाहे कुछ भी कर, कुछ भी अय्यूब के साथ कर चलेगा, लेकिन प्राण को हाथ मत लगा। तो उसने वही किया। और पर सोचो परमेश्वर फिर भी उसने कुछ नहीं कर पाया अय्यूब का। क्यों? क्योंकि अय्यूब का पूरा भरोसा परमेश्वर था। अय्यूब ने पूरा कंट्रोल जीवन का उसने परमेश्वर को दिया था। अय्यूब का बोलते ना क्या था तीसरा पॉइंट? अय्यूब पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अपनी समझ का सहारा लेता ना, अपने हिसाब से चलता, अपने दिमाग यूज करता ना, वो पहले पॉइंट में गिर जाता था। अरे मेरा प्रॉपर्टी चला गया है, शिट, अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं, क्या करूँ।
उसकी वाइफ बोलने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बोल देता है, परमेश्वर आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो सीन होता है। तो उसको हमें बोलते हैं ना कि हमारा जो एकता परमेश्वर के साथ है, सोचो परमेश्वर 3 है, हम उसके साथ वहाँ पे एकता में है। जस्ट इमेजिन करो कि परमेश्वर के साथ मैं एक हूँ, कितना पावरफुल रहूँगा मैं। ये तो उस तरह से अगर मुझे वो एकता बनाए रखना है, और एकता बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। मतलब पूरा डिपेंड, अगर पूरी चीज अगर मैं बोलूँ ना, तो हमारे प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है। प्रार्थना के जरिए मैं मेरे जीवन का कंट्रोल दे पाऊंगा, प्रार्थना के जरिए मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रह पाऊंगा, प्रार्थना के जरिए ही मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊंगा। तो ये प्रार्थना ही है जो हम कर सकते हैं। और पूरी तरह अगर मुझे परमेश्वर के साथ एक रहना है, तो मुझे परमेश्वर, सीधी सी बात है, परमेश्वर से ही प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बोलूं, तो अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे 10वां वचन पढ़ना, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये हम नहीं, कोई इंसान ने नहीं लिखा है वचन, वो खुद परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर ने बोला है दाऊद को लिखने के लिए, तो वो लिखा है। और दाऊद, अब दाऊद तो राजा है, उसको किसी चीज की कमी होगी क्या? कोई भी, फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। फिर भी उसको जरा सा भी अपनी ताकत का घमंड नहीं था। वो तो रह सकता था अपनी घमंड में, राजा है, कौन मेरे को कुछ कर सकता है, ना कोई प्रजा बोल सकती है, ना कोई सामने। और इतना पावरफुल राजा था वो, उतना पावरफुल राजा था कि बस उसने एक गलती किया, लाइफ टाइम तक परमेश्वर उससे भी खुश है, लोग तो उसकी तारीफ करते ही है, लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं है। बहुत बड़ा राजा है वो, इजराइल का राजा है, परमेश्वर का पसंदीदा राजा है। तो उसको जस्ट इमेजिन करो, वो बोलता है कि एक बार, एक वक्त के लिए एक शेर भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर के ऊपर तो पूरी तरह विश्वास करता है, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। ये दाऊद राजा कहता है ना। आप समझो कि आपके सामने, अब किसको समझते हो कि ये ग्रेट है, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं होगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो आके बोले बाबा मैं कुछ भी नहीं, जो भी है वो परमेश्वर है, तो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बढ़ेगा। तो ये है, चख कर देखो। मतलब अगर मुझे परमेश्वर को चखना है कि परमेश्वर कैसा भला है, और हम कैसे जान सकते कि परमेश्वर भला है? पहली बात तो वचन ही कहता है परमेश्वर भला है। दूसरी बात तो परमेश्वर का वचन में ही लिखा है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि परमेश्वर कितना भला है। अगर हम परमेश्वर के साथ एक है, रिलेशनशिप में है, तो परमेश्वर कहता है ना कि जो भी कुछ भी हमारे लिए वो करता है, जो कुछ भी हमारे लिए करता है, रोमियो 8:28 में लिखा है, जो कुछ भी हमारे लिए करता है, उन सब बातों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे कुछ ना करके सब कुछ मिल रहा है, तो करना अच्छा है, या कुछ करके कुछ भी नहीं मिलेगा वो करना अच्छा है? ना सोचो ना, आप पृथ्वी पर जी रहे हो, धरती पर जी रहे हो, और आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ। और ऑफ कोर्स सब लोग वाकिफ है कितना मेहनत करना पड़ता है इस संसार में जीने के लिए। कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी तो हमें बिना मेहनत किए मिल जाता है संजू भाई घर पे। तो कैसा है कि हमको ना परमेश्वर को चखना है। याद रखना, परमेश्वर ने सिर्फ बोला चख कर। अगर आप कोई भी चीज लोगों को चखना पूरा ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा लेता है इंसान, चखता है ना। जस्ट इमेजिन करो कि परमेश्वर बोलता है आप थोड़ा सा मेरे पे विश्वास कर, थोड़ा सा, और देख कि मैं तेरे लाइफ में क्या करता हूँ। तो अगर हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर तो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल ही देगा। हम किसी को भी, हम दोस्त भी बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी बनाते हैं, तो पहले उसको हम उसके साथ रहते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको चखते हैं कि बाबा ये कैसा इंसान है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, भला है, तब जाके हम उसके साथ दोस्ती करते हैं, राइट। तो उसी तरह अगर परमेश्वर को मुझे चखना है, परमेश्वर ने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो बस प्रार्थना करना है, ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतना हम कर सकते हैं, और परमेश्वर बोलता है कि मेरे को चख और देख कि मैं कैसा बना हूँ। और आगे क्या लिखा है,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और परमेश्वर खुद बोलता है कि हम आशीषित हैं कि हम परमेश्वर की शरण में आते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हर एक बंदा आशीषित है क्योंकि हम उसी परमेश्वर की शरण में आए हैं जो परमेश्वर ये बोल रहा है हमें। तो हमें डेली बेसिस पे आप लोग नाश्ता करते हैं, मैं भी नाश्ता करता हूँ, तो सोचो वही नाश्ता परमेश्वर का हो तो कितना अच्छा लगेगा। वही नाश्ता अगर मैं परमेश्वर का वचन का करूँ तो कितना अच्छा लगेगा। हमें टाइम हो गया, सॉरी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपको चख कर देखें परमेश्वर कि आप कैसे भले कैसे भले हो परमेश्वर। पिता इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमने आपकी उपस्थिति चखी है परमेश्वर और वाकई वो बहुत अच्छी है। हम वही उपस्थिति, हम वही आपका कार्य हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं परमेश्वर, डेली अनुभव करना चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्लीज मुझे इस दुनिया से ज़्यादा आप मेरे लिए प्यारे हो परमेश्वर। मैं आपको चखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं कोई भी शारीरिक चीज़ों को नहीं, ना कोई भी सांसारिक चीज़ों को नहीं परमेश्वर। पिता इस वक्त मांगता हूँ प्रभु कि हम आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, हर एक चीज़ों का हम कंट्रोल आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। हम आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हो जिसने हमारे जीवन को बनाया है और आप ही हो जो उसे सही कर सकते हैं और आप ही हो जो आप अपने पास ले सकते हैं परमेश्वर। हम कहीं और नहीं जाना चाहते प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए बेस्ट हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। ओके, जस्ट टाइम है इसलिए मैं आया। आप सब लोग ठीक हो? ओके, चलो लेट्स मैं सिर्फ एक पंक्ति जो आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों मैसेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, संजू या तेरा फोन, तो संजू किस किस से चैट करता है वो सब मुझे पता चल गया है। आप सब लोग ठीक हो? ओके, सो कहाँ गया? पहले हमारे संजू जी ने जो जिस बारे में बात किया कि परमेश्वर हमारे हृदय को खटखटाता है, राइट? सर्दी की वजह से, खांसी की वजह से मेरा आवाज थोड़ा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ओके, एक लाइन अच्छा बोला उसने कि परमेश्वर हमारे हृदय में जबरदस्ती नहीं आना चाहता, लेकिन इमेजिन ये भी है कि परमेश्वर के पास सामर्थ बहुत है, राइट? फिर भी वो जबरदस्ती नहीं आता। लेकिन ये परमेश्वर का एक नम्रता भी है कि परमेश्वर नम्र है कि वो हमारे हृदय में बड़े प्यार से दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि मुझे तेरे हृदय में जगह चाहिए। सवाल ये, क्या हम विश्वासी है जिन्हें अपना जीवन में परमेश्वर को जगह दिया है, राइट? सो दूसरी चीज, मुझे उसने तीन चीजें बारे में बात किया था। पहला क्या था? परमेश्वर किस किस कारण से दरवाजा टकराता है? जब पाप की वजह से, पाप, हाँ क्या बोल रहे हैं? जब हम पाप में होते हैं तो परमेश्वर दरवाजा टकराता है ताकि वो हमें उस पाप और बुराई से बाहर निकाल सके। दूसरा क्या था? जब हम अकेले होते हैं, राइट? जब हम निराश होते हैं, अकेले होते हैं, परमेश्वर हृदय दरवाजा खटखटाता है। जब हम अकेले होते हैं, कोई चाहिए होता है, राइट? और बेस्ट चीज परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। तीसरा क्या था? तीसरा मुझे प्रार्थना करना छोड़ देते ये था, राइट? जब हम चीजें छोड़ देते हैं तो परमेश्वर वापस आता है और फिर हमें वापस अपनी ओर खींचना चाहता है, राइट? और फिर लेकिन एक चीज मुझे अच्छा लगा मैसेज, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि फटाफट बोलो भाग ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उसको मारने आ रहे हो बहुत जल्दी, यहाँ से वो वहाँ बहुत जल्दी पहुंच गया था। सो ओके, दूसरा मैसेज अच्छा था, परमेश्वर को चखना, राइट? चखना का एक मतलब, दूसरा आसान भाषा में बोलते हो, हमने परमेश्वर को अनुभव किया हुआ है, राइट? एक चीज है जिसको हमने अच्छे से जाना है, ये कैसा है। तो अच्छे से जानना, चखना, उसी का मतलब होता है कि अच्छे से जानो परमेश्वर को। हमें जानने जाना है वो प्रेम करने में कैसा है, वो बाकी चीजों में कैसा है। तो परमेश्वर को
जानने और परमेश्वर को चखने के लिए अजय ने अच्छे 4 पॉइंट के बारे में बात किया। पहला कि परमेश्वर को हमारे जीवन में कंट्रोल करने दो, नियंत्रण, परमेश्वर के नियंत्रण में हमारा जीवन हो, राइट। इससे हम जब परमेश्वर को हम कंट्रोल करने देंगे हमारे लाइफ पे तो हम परमेश्वर को जानेंगे। दूसरा उसने बोला कि क्या था, परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या करने दो, काम करने दो, राइट। और जब वो हमारे जीवन में काम करेगा तो हम जानेंगे परमेश्वर कितना अच्छा है, ओके। और तीसरा उसने बोला परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना, राइट। और ये दर्शाता है कि कई बार आसान नहीं है, राइट, जो पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन सच में कई बार रियली जरूरत है कि हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाए परमेश्वर पर। अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। याद रखो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, उससे हमारी बहुत चिंता है, उसी ने हमें बनाया है, उसने हमें चुना है। हमारे लिए आसान होगा हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए हमारे जीवन के लिए, राइट। अगर परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे तो हमें हमारी जीवन की बहुत सारी चिंताएं खाती रहेंगी, राइट। और फिर उसने चौथी बात क्या बोला था कि परमेश्वर के साथ एकता में बने रहना, राइट। जस्ट परमेश्वर के साथ एकता में बने रहो। सो उस यूनिटी में हमें सिर्फ परमेश्वर का हिस्सा बनना है, हमें कुछ करना नहीं है, काम परमेश्वर करेगा, राइट। मानो हम एक टीम हो जाते हैं और फिर परमेश्वर, लेकिन विश्वासी के लिए रियली जरूरत है कि, और 10वीं पंक्ति अच्छी थी, जवान सिंहों के लिए कुछ भी घटी हो सकता है, वो भूखा भी नहीं सकता है, राइट। जवान सिंह भी भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले भूखे नहीं रहेंगे, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। लेकिन मैं एक पंक्ति आप सभी को उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता का 139वां पंक्ति 139 और उसकी 17वीं पंक्ति। सब लोग हो? ओके। तो मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है और उनकी संख्या को जोड़ कैसा बड़ा है। ओके, ये ट्रांसलेशन ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा बाइबल बोलता है, मैं अपना बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, ओके। ये टीवी वाला बाइबल नहीं पढ़ना, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, मेरे लिए तो है ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, जिसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मतलब जो विचार परमेश्वर में, जो सोच हमारे लिए रखता है, राइट, वो कितने कीमती है। सिंपल में आप सुनो, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, और जो चीजें परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है वो चीजें बहुत कीमती है हमारे लिए, राइट। परमेश्वर हमारे बारे में कोई भी गलत चीज नहीं सोचता, परमेश्वर कोई भी बुरा नहीं सोचता हमारे लिए, कोई जलन नहीं है हमारे लिए परमेश्वर के लिए, राइट। परमेश्वर की ऐसी कोई चीज नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो परमेश्वर को बुरा लगे। वो जो भी सोचेगा हमारे लिए, बाइबल बोलता है परमेश्वर, लेखक बोलता है परमेश्वर वो हमारे लिए कितना अच्छा है कि तू हमारे लिए, वो सबसे ज्यादा कीमती पता है क्या है? परमेश्वर तू जो सोचता है मेरे बारे में वो मेरे लिए बहुत कीमती है। रियली हमें रियली ये सोचना चाहिए कि हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, परमेश्वर हमारे बारे में वही सोचेगा जैसा हमारा जीवन है, ओके। अगर हम सही है तो परमेश्वर सोचेगा हम सही है, विश्वास योग्य है तो परमेश्वर सोचेगा विश्वास योग्य है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन दूसरे हिस्से में परमेश्वर हमारे लिए जो भी सोचेगा हमारे जीवन के लिए, योजना बनाने के लिए, वो सही सोचेगा। मैं लास्ट में ये वर्ड बोलना चाहूँगा कि शायद हमारे लिए कोई अच्छा ना सोचे, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचता है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है, राइट। शायद किसी के विचार हमारे लिए अच्छा ना हो, किसी की सोच हमारे लिए अच्छा नहीं हो, राइट। शायद कोई हम पे दया, कोई हम पे भलाई दिखाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन परमेश्वर की सोच है, राइट। हर विश्वासी के लिए एक बात जो सबसे खुशी की है वो ये, हमारे पास परमेश्वर है, राइट। रियली हमें परमेश्वर का आदर करनी चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हर दिन हर सुबह हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। जैसे वो लेखक बोलता है हमें परमेश्वर की खोजी बनना चाहिए, राइट। हम सुबह सुबह परमेश्वर के लिए खोजने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। परमेश्वर को खोजने का मतलब चीज़ें नहीं है, ओके। हम परमेश्वर की इच्छा खोज सकते हैं कि वो क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए, राइट। देखो हमारे पास संसार है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, परेशानियां है, चिंताएं है, ये सारी चीजें हमारे जीवन को तोड़ सकती है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर भी है, राइट। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर है जिसको हमारी चिंता है, राइट। और अगर उसमें भी अगर हम वो व्यक्ति है जो हम परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति है तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा है। पहले लास्ट में मैं वो बोलना चाहूंगा कि बाइबल में हन्ना एक जगह पे, याद है सबको, हन्ना दुखी थी। मैं पूरी कहानी में नहीं बताना चाहता, सिंपल हन्ना एक, ओके, एल्काना की 2 पत्नी थी, पनिन्ना और हन्ना, नाम भी मिलते जुलते, ऐसे था ना, क्या था, राइट।
सो हन्ना, बाइबल बोलती है हन्ना बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी, वो रोती रहती थी। क्या कारण था कि उसकी सौतन को बहुत से बच्चे हो गए थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं हो रहे थे। हन्ना बांस थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो अपने आप को हमेशा पता है क्या सोचती थी, वो एक अधूरी स्त्री माना जाता था, राइट। और उसे लगता था मैं कभी कंप्लीट नहीं बन पाई, मेरी जो दूसरी है उसको बहुत बच्चे हो गए लेकिन मुझे बच्चे नहीं हो रहे। इस बात में वो रोज रोती रहती थी। उसका हस्बैंड हमेशा उसे मनाने की कोशिश करता था, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं तेरे लिए, राइट। लेकिन नहीं, वो फिर भी रोती रहती। एक दिन हन्ना परमेश्वर के मंदिर में आई और मंदिर में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस समय उसने अपनी सारी चिंताएं, सारे दर्द परमेश्वर के सामने रख दिया, राइट। और बाइबल बोलती है उसके बाद हन्ना कभी उदास थी। बट उस कमरे में प्रार्थना में परमेश्वर ने हन्ना को जो शांति दिया, वो उसे वो शांति कोई नहीं दे सकता था। उस कमरे में हन्ना ने ये बात सीखा, जो परमेश्वर मेरे लिए विचार करता है और सोचता है, वैसा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, राइट। तो हन्ना पता नहीं, वहां पर एक बहुत अच्छा परमेश्वर का दास एली याजक वहां पे बैठा था, लेकिन वो भी हन्ना के बारे में क्या बोलते हैं, इसने ये शराब के नशे में बड़बड़ा रही है, राइट। लेकिन हन्ना अपने हृदय में जानती थी कि उसने परमेश्वर के सामने अपने दर्द रखा। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे लिए जो सोचता है वो कीमती है, राइट। इसके बाद फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, राइट, लोग क्या कमेंट करते हैं, उससे रियली फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, राइट। अभी हमारे लिए परमेश्वर एक बात तो सोच रहे, परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं सोचेगा, जो भी सोचेगा हमारे भलाई के लिए सोचता है। आमीन। यस, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हमें सच में आपकी जरूरत है प्रभु। आप हमारे दरवाजा, हृदय के जो दरवाजा ठकठकाते हो, ये एक दिन की, एक महीने की घटना नहीं, ये हर दिन परमेश्वर आप हमारे हृदय के दरवाजा ठकठकाते हो, ताकि हम आपस में संगति कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस कमरे में वो विश्वासी रहे जो परमेश्वर के लिए अपना दरवाजा खोले। और जब एक विश्वासी परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है, तो वो परमेश्वर के विचारों के लिए, परमेश्वर के स्वभाव के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए दरवाजा खोलता है। और परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। प्रभु, मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर इस कमरे में हर व्यक्ति आपको चखे, हर व्यक्ति आपको गहराई से समझे, अनुभव करे, जाने अच्छे से। प्रभु, आप रियली हमें मदद करो कि हम आपको चख सके हमारे जीवन के हर कठिन समय में, चाहे वो कठिन समय हो, चाहे हमारे जीवन के अच्छे समय हो, हमारी सफलता में, हमारे दुखों में, हमारे अकेलेपन में, हमारे आनंद में, प्रभु हम आपको चख सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। आप सच में बहुत भले परमेश्वर हो, आप पवित्र हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए। आप हमारे कलीसिया को ब्लेस करना, हमारे लोगों को आप ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह, कि हम विश्वास योग्य बन सके, हम आपसे प्रेम करने वाले व्यक्ति बन सके। इस कमरे में मैं रियली प्रार्थना करता हूँ प्रभु, लोग शिष्य बने, लोग हमारे स्त्री, गर्ल्स, बॉयज़, जो भी प्रभु इस कमरे में सब डिसाइपल बन सके प्रभु यीशु मसीह। आपकी आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति बन सके, आपके पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सब स्थानों पर रहो। सब मिलता है सर। जिसने
देण्यात येते प्रभू यीशु मसीह खूप सुंदर अद्भुत सांगितलं प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल कठोर हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम अपने आपको हमारे हृदय में आने नहीं देते प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदय को नम्र करो प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आपने हमें नया हृदय दिया प्रभु यीशु मसीह उस नए हृदय के समान प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है जो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है प्रभु वैसे जीवन जीने में मदद करे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए हुए लोगों के प्रभु यीशु मसीह हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह अपने घर सही सलामत जाए प्रभु छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से